चांदनी रात की ठंडी हवा उस वीरान मैदान को छू रही थी जिसे कर्बला कहा जाता है। रेत पर अभी भी उन कदमों की आहट दबी हुई थी जिन्होंने सब्र, ईमान और कुर्बानी की मिसालें कायम की थीं। यह वही मैदान था जहां इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान लिखा गया, जहां हर सांस गवाही देती थी कि हक और बातिल की लड़ाई कभी आसान नहीं होती। उस दिन सूरज भी जैसे भारी दिल से उगा था। आसमान की लालिमा किस खूनी पर्दे जैसी लग रही थी। लश्कर यजीद की भारी आवाजें दूर से उठती धूल के साथ मिलकर एक डरावना साया बना रही थीं। दूसरी तरफ हुसैन इब्न अली के छोटे से खेमे में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी डर की नहीं बल्कि यकीन और सब्र की थी। हुसैन की निगाहें अपने साथियों पर घूम रही थीं। वह हर एक चेहरा पहचानते थे, उनकी वफादारी, उनके जज्बे, उनकी रातों की इबादतें। बच्चे प्यास से बेहाल थे, औरतों की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे, और बहादुर लड़के भी अपने छोटे छोटे हाथों में लकड़ी की तलवारें लिए ऐसे खड़े थे जैसे किसी जंग के लिए पैदा किए गए हों। अचानक एक नन्ही सी आवाज उठी, या अबा अब्दुल्ला, प्यास लगी है। अली असगर की यह मासूम पुकार हवा को चीरती हुई हुसैन के दिल में उतर गई। वह धीरे धीरे उठे, अपनी चादर में नन्हे बच्चे को लपेटा और दुश्मन लश्कर की तरफ बढ़ गए। इस मासूम को पानी दे दो, हुसैन ने ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन जवाब में तीरों की सरसराहट गूंजी। फिर एक तीर आया, ऐसा तीर जिसने नजरें झुका दी, हवाओं को जर कर दिया और फरिश्तों को रोने पर मजबूर कर दिया। वह तीर अली असगर के गले में लगा। बच्चा हुसैन की गोद में तड़पा और हमेशा की नींद सो गया। हुसैन के होंठ कांपे, आंखें भर आईं, पर उन्होंने सब्र की वह चोटी छुई जिसे आज तक कोई नहीं छू सका। खेमे में लौटते हुए उनके कदम भारी थे। उन्हें देखकर औरतों ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन हुसैन ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश किया। सब्र करो, यह अल्लाह की राह है। रात चली। कर्बला की रेत ने जैसे अपने अंदर खून का रंग सोखना शुरू कर दिया। एक एक करके हुसैन के साथी मैदान में उतरते गए। हबीब बिन मजाहिर, मुस्लिम बिन औसजा जुहैर, सबने बहादुरी की आखिरी मिसाल पेश की और शहादत का मुकाम पाया। फिर बारी आई हुसैन के जवान बेटे अली अकबर की। उनका चेहरा नबी मोहम्मद के चेहरे जैसा था। जब वह जंग के लिए निकले तो खेमे में चीखें उठ गईं। जैनब ने उन्हें आखिरी बार देखा, जैसे उनके दिल का एक हिस्सा निकलकर मैदान में जा रहा हो। अली अकबर ने मैदान में ऐसा जौहर दिखाया कि दुश्मन कांप उठा, लेकिन आखिरकार उन्हें भी तीरों और तलवारों ने घेर लिया। गिरते हुए उन्होंने पुकारा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। हुसैन दौड़कर पहुंचे, अपने जवान की लाश को गले से लगाया। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उनका सीना सब्र से भरा हुआ था। अब खेमे में रह गए थे सिर्फ हुसैन, औरतें, बच्चे और बीमार इमाम अली जैनुल आबिदीन। हुसैन ने अपनी बहन जैनब के पास जाकर कहा, बहन, आखिरी वक्त आ गया है, बच्चों का ख्याल रखना। मेरी नमाजें, मेरी दुआएं, मेरी मोहब्बत, सब तुम्हारे हवाले। जैनब रो उठी, लेकिन आवाज में हिम्मत भरकर बोली, भैया जाओ, हक की राह में जान का कुर्बान करने वाला नाम दुनिया हमेशा लेगी। फिर हुसैन मैदान में उतरे। उनका घोड़ा धीमी रफ्तार से चला, जैसे वह खुद भी जानता हो कि यह सफर आखिरी है। दुश्मन के हजारों फौजी उन्हें घेर चुके थे, लेकिन हुसैन के चेहरे पर कोई डर नहीं। आवाज गूंजी, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे लड़ रहे हो? मैं उस नबी का नवासा हूं जिसने तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया था। लेकिन जवाब तलवारों में आया, तीरों में आया, नफरत में आया। हुसैन ने एक एक वार रोका, कई दुश्मनों को मात दी, लेकिन आखिरकार वह प्यास, भूख और थकान से लड़ते लड़ते गिर पड़े। उनका सर कलम किया गया और कर्बला की रेत एक बार फिर खून से भर गई। खेमे में आग लगा दी गई। बच्चों की चीखें, औरतों की दहाड़ें, जैनब की तकलीफ, ये सब आसमान तक पहुंच गया। लेकिन वह खड़ी रही, मजबूती से, सब्र से, जैसे पूरी इंसानियत को संदेश दे रही हो। कर्बला सिर्फ मातम नहीं, यह सब्र, हक और कुर्बानी की सबसे ऊंची मिसाल है। उस दिन से लेकर आज तक जब भी कर्बला का नाम लिया जाता है, दिल कांप उठता है, आंखें भर आती हैं और रूह रोने लगती है, क्योंकि यह सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे गहरी चिंगारी है, जो हक के लिए जलती है और हमेशा जलती रहेगी।